कभी कभी इतिहास एक ऐसी शख्सियत को जन्म देता है जो समय की सीमाओं को पार कर जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित रहता है। ऐसे लोग अपनी अद्वितीय प्रतिभा और अदम्य साहस के कारण इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी प्रतिभा और दूरदृष्टि से पूरी दुनिया को अचंभित कर देता है। उनकी कला, साइंस और मानवता के प्रति योगदान ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई है। वे न केवल अपने समय के महानतम आर्टिस्ट थे, बल्कि एक विजनरी साइंटिस्ट, इंजीनियर और विचारक भी थे। ऐसा ही एक नाम है द लियोनार्डो डा विंची, अ पॉलीमैथ। लियोनार्डो का नाम सुनते ही हमारे मन में एक चित्र उभरता है, एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त की। क्या आप उस क्यूरियोसिटी और ब्रिलियंस की कल्पना कर सकते हैं जो एक ही व्यक्ति को एक महान चित्रकार, एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, एक इन्वेंटिव इंजीनियर और एक गहन विचारक बना दे? लियोनार्डो की क्रिएटिविटी और उनकी अद्वितीय दृष्टि ने उन्हें एक सच्चा जीनियस बना दिया। लियोनार्डो ने अपने समय के साइंस और टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए इन्वेंशंस और लिखे गए नोट्स आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत हैं। लियोनार्डो आगे हम लियोनार्डो डे विंची की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जर्नी में जानेंगे। उनकी आर्ट, उनके इन्वेंशंस और उनके टाइमलेस विजडम को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने समय के सोसाइटी को प्रभावित किया और आने वाली जेनरेशंस के लिए एक गाइडिंग लाइट बने। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। यह छोटा सा शहर टस्कनी के दिल में बसा हुआ है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और समृद्ध कल्चरल हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। उनका बचपन पिक्चरेस्क टस्कन कंट्री साइड में बीता, जहां हरियाली से भरे खेत, लहराते हुए पहाड़ और शांतिपूर्ण वातावरण ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स विकसित हुए। लियोनार्डो अक्सर अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते। कम उम्र में ही लियोनार्डो की कला के प्रति नेचुरल इंक्लिनेशन दिखने लगी थी। वे अपने विचारों और अवलोकनों को स्केचबुक में उतारते, जिससे उनकी कला की नींव पड़ी। 14 साल की उम्र में उन्हें रिनाउंड आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरोकियो के वर्कशॉप में अप्रेंटिस के रूप में भेजा गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहीं फ्लोरेंस की बस्लिंग आर्ट सीन में उन्होंने पेंटिंग, स्कल्पटिंग और टेक्निकल स्किल्स में महारत हासिल की। फ्लोरेंस उस समय रेनेसांस का केंद्र था। यह अप्रेंटिसशिप लियोनार्डो के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ उन्होंने न केवल कला की बारीकियों को सीखा, बल्कि अपने विचारों को भी विस्तार दिया। उन्होंने एनाटॉमी, लाइट, शैडो और पर्सपेक्टिव का गहन अध्ययन किया, जो बाद में उनके मास्टरपीसेस में साफ दिखाई देता है। लियोनार्डो का मानना था कि कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। उनके द्वारा बनाई गई कृतियों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स में उनकी तकनीकी कुशलता और गहन अध्ययन की झलक मिलती है। लियोनार्डो दा विंची का इंसानी शरीर के प्रति फैसिनेशन उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से जुड़ा था। उनका मानना था कि ह्यूमन फॉर्म की असली ब्यूटी समझने के लिए लाइफ को पॉसिबल बनाने वाले इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करना जरूरी है। इस बिलीफ ने उन्हें एनाटॉमिकल स्टडीज करने के लिए प्रेरित किया। लियोनार्डो की एनाटॉमिकल स्टडीज ग्राउंड ब्रेकिंग थीं। वो सिस्टमैटिकली ह्यूमन कॉर्प्सेस डाइसेक्ट करने वाले पहले आर्टिस्ट में से एक थे। उनके एनाटॉमिकल ड्राइंग्स आर्ट के पीसेस थे। एनाटॉमी में लियोनार्डो के पायोनियरिंग वर्क ने मेडिसिन को आगे बढ़ाया। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें ह्यूमन फॉर्म को एक्यूरेटली डिपिक्ट करने में मदद की। उनकी रुचि सिर्फ आर्ट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और यहां तक कि कुलिनरी आर्ट्स तक फैली हुई थी। लियोनार्डो दा विंची का इन्वेंटिव माइंड अपने टाइम से बहुत आगे था। उनकी नोटबुक्स मशीन्स और डिवाइसेस के स्केचेस और आइडियाज से भरी हैं, जो सदियों बाद तक नहीं बने। फ्लाइंग मशीन्स से लेकर वॉर इंजन्स तक उनकी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं थी। उनके इन्वेंशंस भले ही ज्यादातर कभी बने नहीं, फ्यूचर इनोवेशंस की नींव रखी और उनकी इनक्रेडिबल फोरसाइट और क्रिएटिविटी दिखाई। मोनालिसा की एनिग्मेटिक स्माइल से लेकर द लास्ट सपर के कंपोजिशन तक उनकी हर कृति उनकी आर्टिस्टिक मास्टरी और साइंटिफिक प्रिसिजन का प्रमाण है।
लियोनार्डो ने कला को सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे दुनिया को समझने और इंटरप्रेट करने का एक तरीका बनाया। लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे पॉलीमैथ थे। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी और वो कई फील्ड्स में माहिर थे। एनाटॉमी से लेकर इंजीनियरिंग, म्यूजिक से लेकर मैथमेटिक्स, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर किया। हालांकि उनके बहुत से आविष्कार उनके जीवन काल में हकीकत में नहीं बदल सके, लेकिन उनके डिटेल्ड ड्राइंग्स और कॉन्सेप्ट्स ने पीढ़ियों को इंस्पायर किया और भविष्य के आविष्कारों के लिए फाउंडेशन तैयार किया। लियोनार्डो की लेगेसी उनकी कला, उनके आविष्कार और उनकी अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी में जिंदा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और ह्यूमन पोटेंशियल असीमित है। दोस्तों, ये तो बस लियोनार्डो डा विंची की एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ की एक झलक थी। उनके साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, इंजीनियस इन्वेंशंस से भरी नोटबुक्स और नेचुरल वर्ल्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग ने हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है। For those of you eager to embark on a journey through time and delve deeper into the captivating world of Leonardo da Vinci, I encourage you to explore the vast resources available online and in libraries. Please subscribe to our channel for more amazing content.